नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर अब बेरोजगार युवाओं में बहुत बड़ा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। हर बेरोजगार युवा परेशान है। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर जब सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया, भर्ती अब प्रक्रिया के अंदर है, तो फिर बेरोजगारों के साथ इस तरह की हालत बेरोजगारों की क्यों हुई? सीधा सीधा मैं जब बात करूंगा तो बहुत बड़े इसमें संशय सामने आते जाएंगे कि किस तरह से एक जो ये बेरोजगार हैं और लाखों बेरोजगारों के साथ उनके जीवन के साथ किस तरह से राज्य सरकार कहें या फिर कहें कि डीएलवी यानी कि स्वास्थ्य शासन विभाग जयपुर की जो तानाशाही है उसका शिकार होना पड़ रहा है। बात करता हूं नोटिफिकेशन की। 18 पेज का नोटिफिकेशन ये मेरे पास है और ये जारी हुआ था 1 मार्च 2024 को। सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/24। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के यानी कि 24,757 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी ऑनलाइन, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। पन्ना जब इसके पलटेंगे तो फिर बहुत कुछ सामने आएगा और इसका एक बहुत विशेषकर जो एक पैरा है उसी ने बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया है, लेकिन जो पन्ना है वो अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है। पेज नंबर 12 है और 12 पर ये जो बिंदु संख्या जो 6 है ये हम आपको दिखाएंगे। इसमें दो बातें लिखी गई हैं। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जो उपबिंदु है, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता, यानी योग्यता क्या है? तो अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित शासी संस्था ऑब्लिक अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, होटलों, फैक्ट्रियों या घर, दुकानों, मालों या कोई अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव। अब आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर ठीक है, अगर अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? दिक्कत अनुभव प्रमाण की नहीं है साहब। दिक्कत यह है कि सीधा सीधा जो 5 लाख जो आवेदक हैं वो इस भर्ती से अब बाहर इसी अनुभव प्रमाण पत्र की आड़ में बाहर निकल चुके हैं। यानी कि 8 लाख जब फॉर्म पहले गहलोत सरकार में भरो आए थे, उसके बाद वो एज इट इज रहे, उसके बाद कुछ और लोगों ने जब फॉर्म भरे, यानी कि कुल मिलाकर मान सकते हैं कि 10 लाख अगर फॉर्म हैं तो फिर उनमें से 5 लाख सीधे सीधे इस अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर बाहर हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से बेरोजगार होंगे और उनकी जिंदगी नरक और नरक और नरक के अलावा कुछ भी नहीं होगी। और इसका सीधा सीधा जो कुठाराघात, ये पन्ना है मेरे पास। ये पन्ना है 15 मार्च 2024 का शुद्धि पत्र, यानी कि पूरी तरह से शुद्धिकरण कर दिया है साहब। नोटिफिकेशन में ही शुद्धि कर दिया। और वो शुद्धि, जिस शुद्धि के कारण 5 लाख जो बेरोजगार उनके साथ किस तरह से कुठाराघात होगा, वो मैं अब इस लेटर में पढ़ के बताता हूं। बिंदु संख्या 6 के अर्हताएं के अंतर्गत सफाई संबंधी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र से तात्पर्य निम्नानुसार है। उस समय जो अनुभव प्रमाण पत्र उसका आपके समझ में नहीं आया ना, तात्पर्य, अब वो तात्पर्य यहां समझाया गया है। निदेशक सुरेश कुमार ओला साहब, डीएलवी डायरेक्टर कहते हैं इनको, इनका जो शुद्धिकरण पत्र है राज्य की नगरीय निकायों में सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीवरेज संबंधी कार्य के अनुभव से है, जिसका न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी सफाई संवेदक द्वारा ही जारी किया गया हो।
यानी कि जो सरकारी नगर निगम है, सरकारी निकाय हैं, नगर पालिका हैं, इनके अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी, वो प्रमाणित करें, या फिर इनके जो ठेकेदार हैं वो अपनी मोहर लगाकर यानी प्रमाणित करके दे कि हाँ साहब इसका अनुभव प्रमाण चलेगा, इसके अलावा किसी का अनुभव प्रमाण। अब दूसरे एक उदाहरण के रूप में मैं समझाऊं कि मैं खुद एक बेरोजगार हूं और मैंने सफाई कर्मचारी भर्ती का फॉर्म भर दिया है। अब मुझे अनुभव प्रमाण की पत्र की जरूरत है, तो मैंने कहीं प्राइवेट में काम करने के बाद साल भर का मैंने अनुभव ले लिया, वहां तक तो ठीक था। लेकिन अब इनका जो कहना है, यानी जो शुद्धिकरण किया है, उस शुद्धिकरण के नाम पर अब इनका ये कहना है कि साहब यानी कि मुझे अभी नगर निगम, नगर पालिका के जो सक्षम अधिकारी हैं वो मोहर लगा के देंगे, प्रमाणित करके देंगे, या वहां के ठेकेदार देंगे। तो सवाल ये कि मैं तो जानता ही नहीं नगर पालिका कहाँ है, नगर निगम कहाँ है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं उनकी शकल। मैं तो एक बेरोजगार हूँ, मैंने फॉर्म भर दिया, हाँ ठीक है प्राइवेट मैंने कोई काम किया, अनुभव प्रमाण पत्र मुझे वहां से मिल रहा है। लेकिन ये कहां से आ गया कि नगर निगम और नगर जो निकाय हैं इनके सक्षम अधिकारी प्रमाणित करके देंगे और ठेकेदार देंगे। और आप समझ सकते हो कि ठेकेदार देंगे तो क्या होगा, और एक जो स्पेशल जो अधिकारी देंगे क्या होगा। सीधा सीधा भ्रष्टाचार की ये भर्ती है, इसमें भ्रष्टाचार होगा, इसमें बड़ी धांधली होंगी। और मेरे तो ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये शुद्धि पत्र जारी करने की निदेशक सुरेश कुमार ओला को जरूरत क्या पड़ी। हालांकि जब इस अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर गहलोत सरकार में भी काफी आंदोलन हुए, बहुत बड़ा बवंडर हुआ था, और सरकार की समझ में आई थी कि साहब इस तरह से जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये तो सबका ही जब रहेगा तब जाकर राजस्थान के बेरोजगारों का विकास होगा, उनका हक अधिकार उनको मिलेगा, यानी उनको नौकरी मिलेगी। और इसी को लेकर वो पूरी की पूरी भर्ती है, यानी कि मोहर बदलकर सरकार कांग्रेस से बीजेपी हो गई। बाकी इसी तरह से ये जो पहली थी इसको पूरी तरह से आगे पास आउट कर दिया। लेकिन 1 तारीख के बाद 15 तारीख यानी कि 15 दिन के अंदर में एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। और खेल क्यों हुआ है ये आप खुद समझ सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं होकर डीएलवी दबाव में है। किसके दबाव में है, यानी कि ये दबाव को लेकर ये पन्ना जारी किया गया है। और इससे जो भ्रष्टाचार है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और क्योंकि जब अनुभव को लेकर जब बात आएगी, सवाल यह है कि लोग जाएंगे कहां। लोग वहीं जाएंगे जहां से इस भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। आप समझ सकते हैं, हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं, हम आपको बता देंगे। सवाल यह है कि राजस्थान सरकार भजनलाल को और या फिर ये जो मंत्री जावर सिंह खर्रा की नोटिस में ये सारी चीज है, और अगर ये किस तरह से इसमें बदलाव हुआ है, इसकी कोई कोर कमेटी की बैठक हुई, या फिर इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके दबाव में ये जो शुद्धिकरण का जो पन्ना है ये जारी किया है। क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों का बहुत बड़ा नुकसान इस सफाई भर्ती के नाम पर होने वाला है। सीधा सीधा यानी कि 5 लाख बेरोजगार, ये जो अस्थायी श्रमिकों को जो भर्ती में प्राथमिकता जो दी गई है, इसको लेकर जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाले 5 लाख लोग सफाई भर्ती से बाहर होंगे। तो बाहर वो लोग नहीं होंगे, बाहर राजस्थान के युवा होंगे, बाहर राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान का भविष्य जब नौकरी से बाहर होगा तो आप समझ सकते हैं सरकार किस राम राज्य की बात करती है। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज बना हुआ है इन्वेस्टिगेशन मीडिया के नाम से, और ट्विटर यानी कि एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है invest_media007। फिलहाल के लिए बस दीजिए इजाजत।